अब झुकना नहीं है, डरना नहीं है, मरना नहीं है, इनसे सवाल पूछना है। सरकार जो बहरी है, अंधी है, उनको हमारी आवाज वहां तक हमें पहुंचानी है। संजीव भट्ट जी के लिए भी हम ऐसे ही आवाज उठाएंगे और हम होंगे कामयाब। एक दिन होंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। रोजगार जो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है, रोजगार, कहीं टीवी में डिबेट नहीं होगी कि हर मुद्दे पर अब आवाज उठाइएगा। बस बहुत हुआ, जागिए, उठिए। नमस्कार साथियों, मैं काजल निषाद। क्या हाल? सब ठीक हो? अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, सतर्क और सावधान रहिएगा। कोरोना खत्म अभी भी नहीं हुआ है, बढ़ते जा रहा है। 40 लाख के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है और 70,000 प्लस मृत्यु हो चुकी है। हाँ, सरकार के लिए तो बहुत ही कम आंकड़ा है, क्योंकि सरकार तो आबादी कम करने में लगी हुई है। तो इतना कम, धीरे धीरे आबादी कम होगी तो सरकार खुश तो होगी नहीं, है ना? सरकार तो चाहती है कि जल्द से जल्द आंकड़ा भी बढ़े, आबादी भी कम हो। दूसरे नंबर पे भारत आ गया, है ना? तो भक्तों ने तो ताली थाली बजाई नहीं। लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जितने हमारे युवा है, भारत के वासी है, सब कह रहे हैं सरकार को कि रोजगार दो, और इसीलिए ताली थाली बजाई गई। और सरकार को पता चल गया अच्छे से कि कितना मान सम्मान उनका अब घट गया, डिसलाइक हो गया। हाँ, आपके ऑप्शन बंद करने से फर्क थोड़ी पड़ेगा साहब। आप क्या ऑप्शन बंद कर दोगे तो आपको लगेगा कि नाकामी हमारी, हम छुपा लेंगे, हम पकोड़ा तलवा लेंगे, हम शौचालय मोदालय बना के बिल्कुल लाइक पे लाइक करके पहले जैसे मान सम्मान में रहेंगे। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार है, ये युवा है, उनकी आप सुरक्षा नहीं करोगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करोगे। रोजगार जो सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है, रोजगार, कहीं टीवी में डिबेट नहीं होगी, कभी गोदी मीडिया में इस पर डिबेट नहीं होगी। जबकि सबसे अहम जरूरी मुद्दा भारत का रोजगार है। इसी से घर चलेगा, इसी से सब कुछ चलेगा, सब काम, सारे कार्य इसी से होंगे। और वही मुद्दा अहम है और उस पर सरकार ध्यान नहीं देगी और भक्तों की संख्या सरकार बढ़ाने में लगेगी तो बेड़ा गर्क नहीं होगा भारत का। हाँ, और ऐसे अनाप शनाप ये टीवी में डिबेट होगी, मुद्दों पर डिबेट नहीं होगी और कुछ भी आलतू फालतू डिबेट होगी तो मान सम्मान रहेगा आपका सरकार? कि हर मुद्दे पर अब आवाज उठाइएगा। बस बहुत हुआ, जागिए, उठिए, बुलंद कीजिए अपनी आवाज, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, देश के लिए और संजीव भट्ट जी जैसे लोगों के लिए। आपकी आवाज जब उठेगी ना यारो तो बहुत दूर तक जाएगी, जाती भी है। डॉक्टर कफील जी के बारे में हम सब ने मिलकर आवाज उठाई थी, सबका, हर एक बंदे का, हर एक महिला का मैं धन्यवाद करती हूं जिन्होंने आवाज उठाई थी। और सफल हुए हम हुए कामयाब, है ना? संजीव भट्ट जी के लिए भी हम ऐसे ही आवाज उठाएंगे और हम होंगे कामयाब। एक दिन होंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और क्या पता कल सरकार ये भी बोल दे, ओ हो सॉरी गलती हो गई, संजीव जी ने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया था, माफ करना यार, गलती हो गई, जाओ छोड़ दो। ऐसा हर बार चलेगा क्या? कल को आपके परिवार के साथ हो सकता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूं। तो वो जो समय होता है, वो 1 मिनट, 1 दिन, पल, महीने, साल अपने परिवार से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना और बाद में ये कह देना कि ओ ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो क्या था? मजाक चल रहा है क्या? क्या था फिर ये? इतना घमंड, इतना तानाशाह, किसी के जीवन की कीमत नहीं, यूं ही उठा के जेल में डाल दोगे। क्यों?
क्योंकि अगला सवाल पूछ रहा है। और सवाल क्यों पूछ रहा है? अरे कितनों को जेल में डालोगे, फिर कितनों को डालोगे? अभी युवाओं ने बजाई ना ताली थाली, बजाई ना थाली के रोजगार दो, तो क्या कर लिया सरकार ने? कुछ कर लिया। लेकिन ये जो आवाज आपने उठाई है, ये ऐसे ही आवाज उठाते रहिएगा, ऐसे ही बुलंद आवाज में। सरकार जो बहरी है, अंधी है, उनको हमारी आवाज वहां तक हमें पहुंचानी है। और मैंने कहा था कि जो आप जनता को दोगे सरकार, वही जनता आपको वापस लौटाएगी। सरकार थाली ताली बजाई थी, आज रोजगार नहीं है तो भारत ने उनको वही ताली थाली बजा के जवाब दिया। इसी भाषा में जवाब देना है इनको, इसी भाषा में। अब झुकना नहीं है, डरना नहीं है, मरना नहीं है, इनसे सवाल पूछना है। ये ऐसे ही समझेंगे। वो जमाना गया शालीनता वाला, शांति से सर आपने ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। यार सरकार का क्या है? आपने सवाल पूछा, डाल देगी जेल में, क्या कर लोगे? सब कुछ इनके अंडर में आएगा तो आप कर क्या लोगे? कितना लड़ाई लड़ोगे? एक दिन टूट जाओगे। लेकिन अब हमें सबको मिलकर टूटना नहीं है, एकजुट हो जाना है। ये 2 टके के छोटे छोटे मोटे ये अनपढ़ जाहिल गवार भक्त मिल मिल के भी बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। होता ही है ना, करते ही है। भारत की बर्बादी में ये लोग भी हिस्सेदार है, मैं पहले से ही कह रही हूं और आगे भी कहूंगी, यही लोग हिस्सेदार हैं। अब डिसलाइक पे डिसलाइक मिल रहा है ना, तो लाइक भी तो कितने लोगों ने किया है, क्या सोच के लाइक किया है? तो ये है ना अंधभक्त, ऐसे भरे पड़े हैं। इनको भी उजागर करिए, क्योंकि ये भी भारत की बर्बादी में हिस्सेदार है। इनको भी नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैं नहीं छोड़ती हूं, और बिल्कुल मत छोड़िए। क्यों बच्चा, शुद्धिकरण हो गया? मिले अपने बाबा से? हाँ, अरे तुम्हारे बाबा तुमको शुद्धिकरण करा के ही छोड़ेंगे, मोक्ष मिलेगा तुमको, मोक्ष अच्छे से, टेंशन मत लो। देखो कैसे बिलबिला रहे हैं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। अरे हम तो आश्रम वाले काशीपुर बाबा के बारे में बात कर रहे बे, देखा कि नहीं वेब सीरीज बॉबी देओल का? आश्रम बाबा और बाबा के कई हजार भक्त, ये भक्त की वजह से तो आश्रम बनते हैं, और भक्त की वजह से ही ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं जो देश का बेड़ा गर्क करते हैं, उन्हीं की वजह से बनते हैं। तो तुम भक्त सब बिलबिलाओ मत, हम तो आश्रम वाले की बात कर रहे थे। अच्छा तुम लोग का भी शुद्धिकरण होगा क्या? होगा, होगा, उजागर होगा सब कुछ, और ये मुंह छुपाएंगे। और तब डरना नहीं, कस के जवाब देना है इनको कि तुम ही बर्बाद हो, तुम ही बर्बादी के कारण हो। किसी को रोजगार ना मिलना और कई हजार मृत्यु हो जाना, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? और सरकार जिम्मेदार है तो सवाल पूछिए। और जो सवाल नहीं पूछते हैं और जो सवाल पूछने वाले को गाली गलौज देते हैं, वो लोग जिम्मेदार नहीं है क्या? इनको छोड़ना चाहिए फिर क्या? इनकी आरती उतारे? अरे उतारेंगे ना, उतारेंगे, उतारेंगे 9 बजे 9 दिए सब करके लौट रहा है ना वापस। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, पहले भी हमने गाना चलाया था। हो रहा है ना ऐसा? होगा, होगा, कुटाओगे पिटाओगे सब होगा। युवा जागरूक हो चुका है। किसी के जीवन की कीमत नहीं करोगे तो तुम्हारी कीमत कोई करेगा? हाँ, फिर क्या करोगे? कितने ऑप्शन बंद कर दोगे, लाइक डिसलाइक के? हाँ, इसी तरह से हमें आवाज उठानी है, एक हो जाना।